माताएं बहने, आपके महबूब नेता आपके बीच आगे हम चाहेंगे। माताएं बहने सभी लोग क्रमबद्ध से बैठ जाए। हमारी माँ बहने आगे यहाँ बैठ जाए ताकि अपने नेता के विचारों को सुन सके। हमारे जो भी नौजवान साथी है आगे आ जाए। सभी लोग इधर से अंदर बैठ करके जिस नेता की बेसब्री से इंतजार चल रही थी, गरीबों, नौजवानों, दिलों की धड़कन, लड़ाई लड़ने वाले सहयोग भारतीय समाज पार्टी के महबूब नेता, जो भी साथी दाएं बाएं हैं वो आकर के मेरी मां बहने पीछे खड़ी, हम चाहेंगे आप लोगों से आवाज देंगे। आप लोग भी आकर के आगे बैठ जाएं। मेरी मां बहने आप भी आकर के बैठ जाएं। अपने नेता माननीय अरविंद राजभर जी के विचारों को सुनने के लिए बेसब्री से आपके अंदर एक उत्सुकता थे। बेसब्री से आप लोगों ने माननीय अरविंद राजभर जी के इंतजार में आप लोगों ने लगा था। अब हम लोगों के बीच में जो भी हमारे नौजवान साथी दाने बाएं हैं वो आकर के आगे आ जाएं। जो महबूब नेता हैं आज आपके बीच में, आप लोग जो कहा करते थे हम लोगों को कोई नेता नेतृत्व नहीं है, आपके बीच में हमेशा सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने वाले नेता आपके बीच में, आपके घर, आपके चौराहे पर आज आप काम हुआ है। हम चाहेंगे एक बार अपने नेता के आगमन पर जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद। लड़ने के लिए जो गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए, उनको नौकरी चाकरी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक ही नेता पूरे भारत में है, जो आपके नेता महबूब नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आज सौभाग्य है कि आपके इस चौराहे पर माननीय नेताजी के पुत्र जी का आगमन, माननीय मंत्री जी रहे हुए, लेकिन आपके अधिकार को, आपके बेटा बेटी को लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी ने भी इस्तीफा दे दिया था। सिर्फ एक ही मकसद था कि अब हम चलेंगे लोगों के बीच में, जो जकड़ी हुई बेड़िया गुलामों की जो जकड़ी हुई बेड़िया उसको तोड़ने के लिए आपके बीच, आपके घर, आपके चौराहे पर हम लोगों के नेताजी का आगमन हो गया है। हम चाहेंगे मेरी माताएं बहने को सुधर है, आप भी आ जाएं, आप भी नेताजी के विचारों को सुनेंगे और निश्चित तौर पर उस पर काम करने का एक व्यवस्था ही बनाएंगे। जिस तरह से नेताजी हमेशा चर्चा करते हैं कि 75 साल की देश की आजादी में भी पिछड़े, वंचित, रोजगार, अल्पसंख्यक दलितों की लड़ाई लड़ने वाला कोई उनको हक अधिकार दिलाने के लिए नहीं लड़ा। लेकिन अगर किसी ने आवाज, किसी ने कुवत उठाए, किसी ने सरकार की आंखों में आंख मिला करके लड़ करके आपको अधिकार दिलाने की बात को लगा, तो वो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिन्होंने एक सपना लेकर के निकला है। वो गांव हो, गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास हो, हर व्यक्ति को नौकरी चाकरी में भागीदारी देने के लिए आज आपके बीच, आपके चौराहे पर आए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह बेबाकी से चल करके आपके संख्या को लेकर के जिस तरह से एकता, अखंडता का लोगों ने एक पर्चे, एक जुनून दिया करते थे, सिर्फ एक मकसद था, जो अधिकार हम लोगों को सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने और लोगों ने नहीं दिया, ये वंचित रह गए, कभी कुचले रह गए, इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। इनकी व्यवस्था के लिए नेताजी ने संघर्ष किया। नेताजी चाहते क्या है? नेताजी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षा का हम लोगों का व्यवसायीकरण हो गया है, सरकार ने तो शिक्षा मौका किया है, अमीर और गरीब की खाई को जो है पाटने के लिए नेताजी ने कहा है शिक्षा की समानता हो, शिक्षा का अनिवार्य हो। निश्चित तौर पर ये लड़ाई लेकर के चलने का काम करते हैं। अब हम लोगों के बीच में कई कार्यक्रम लगे हैं, जन चौपाल का कार्यक्रम है, संदेश देने का कार्यक्रम है। आगामी 29 तारीख को आपके महबूब नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके इसी चौराहे से होकर के गुजरेंगे। एक स्वागत
कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों के बीच में आएंगे और सभी लोगों को 29 तारीख को अपने नेताजी का स्वागत करना होगा। समय बताया जाएगा आपको कब किस चौराहे पर कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर उसकी ताकत देने के लिए वो लड़ाई है। नेताजी चाहते हैं कि बिजली मुक्त हो, जो गरीबों को मिलता है वो 300 यूनिट बिजली मुक्त हो, 2100 तक बिजली अगर मिल आता है तो गरीबों का भी बिजली माफ हो। जिस तरह से तमाम उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता है, लेकर के चले जाते हैं, उसी तरह गरीबों को भी उसकी व्यवस्था मिले और इलाज मुक्त हो। जो भी आज हम लोगों के गरीब समाज के लोगों का अब हम इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि सीधे हम चाहेंगे हम लोगों के महबूब नेता गरीबों नौजवानों के दिलों को धड़कन हम सबको ताकत देने का काम करते, हमारी आपकी लड़ाई लड़ करके हम सबको नौकरियों में, शिक्षा में, हम लोगों को रोजगार में भागीदारी करने के लिए आपके नेताजी का आगमन हो गया है। हम आवाज देंगे, चाहेंगे आपके विचार को सुनेंगे, विचार सुन करके निश्चित तौर पर जो भी विचार आएगा माननीय नेताजी का आप उनको क्रियान्वयन करिएगा, सोचिएगा। अब हम चाहेंगे डॉक्टर माननीय अरविंद राजभर जी को आवाज देना चाहेंगे। आप लोग अपने महबूब नेता का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टकलुआ रे हट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज जी, बैठिए हमारे बीच में। वहाँ पहले काम के टकलिए बहुत यहाँ पे देखिए भाई लोग, मैं भत्तू चाचा भट्टा राजभर जी, देखिए भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जनपद के जिला अध्यक्ष हैं पप्पू राजभर, खड़ा हो जाए, ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए। तुलसी राजभर जी खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत कर दीजिए। नरसिंह जी हैं, इस जिले के पुराने नेता हैं, इनका भी स्वागत करिए। देखिए कोई सभा, कोई जनसभा या वैसा कार्यक्रम नहीं है ये, क्योंकि 29 तारीख को सावधान रथ यात्रा आपके जनपद से गुजर रही है। तो मैं एक सूचना के लिए आप लोगों को आया हूं कि जो सावधान यात्रा माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में निकल रहा है, इस यात्रा का आप लोग स्वागत करें। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम सभी लोग एकत्रित होंगे। जो रथ यात्रा का पॉइंट बना हुआ है वहां हम लोग चल करके एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, अपनी बात को बताएंगे, उस बात को अमल करते हुए हमको आगे। मैं आज सुबह से मैं देख रहा हूं, मुझे जिस चीज की आशंका थी, शायद मेरा जो आशंका था वो अब सही साबित हो रहा है। मैं जरूर आज शाम को कप्तान साहब से मिलूंगा इस पर, क्योंकि मैं पहले कार्यक्रम से देख रहा हूं कि इस लोकतंत्र में लोगों की आजादी छीनी जा रही है। स्वतंत्र भारत हो गया, लोगों के विचार स्वतंत्र हो गए, स्वभाव स्वतंत्र हो गए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के माध्यम से आज भी लोगों के घरों में घुस करके धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। आज मैं मिलूंगा, मैं आया भी हूं तो कप्तान साहब को बता करके मैं आया हूं कि मैं आया हूं आपके जनपद में। और मैं अभी कार्यक्रम मेरा जब समाप्त हो जाएगा तो मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा कि आखिर आपके प्रशासन कर क्या रहा है। बच्चियों के साथ रेप तक हो जा रहे हैं, पता तक नहीं चल पा रहा है। नौजवानों को घर में घुस करके मार दिया जा रहा है और प्रशासन की कानों तक भनक नहीं लग पा रही। कार्यक्रम लगा है मेरा
और यहाँ कुछ और आगे तक तो यहाँ सामंतवादी व्यक्ति के लोगों को गांव में भेज करके हड़काया जा रहा है कि कार्यक्रम में जाना मत। मैं ये सुबह से देख रहा हूँ और इस पर मैं जरूर बात करूंगा यार कि जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको आप छीनने का काम मत करिए। राजनीति है, कभी भाजपा का, आज भाजपा का सरकार है तो कल हमारी भी सरकार होगी और हम कब सत्ता में आ जाएंगे इसको कोई नहीं जान पाएगा। तो हमारे कार्यकर्ता या पदाधिकारी या जनता के साथ ऐसा सलूक न किया जाए कि जब कभी हमारे सामने वो व्यक्ति खड़ा हो तो उसको नजरें झुकाना पड़े हमारे लिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं और आप माताओं बहनों से, युवा साथियों, खास करके आप लोगों से मेरा आग्रह है, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि फलनवा खा जाएंगे हमको। हम अगर राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे तो फलनवा आएंगे, हमको पीट पाट के सही कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी है, हर कोई है। और मैं आज एसपी साहब से बात करके इस बारे में मैं बताऊंगा उनको कि कम से कम इस चीज को समाप्त करिए कि जो गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनके मनोयोग को दबाया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा